मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के सेना पर दिए गए विवादास्पद बयान की देश भर में निंदा हो रही है। उन्होंने कहा कि सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है, जिससे विपक्षी दलों का गुस्सा भड़क उठा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने देवड़ा की बर्खास्तगी की मांग की और बीजेपी पर भी निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें केंद्र सरकार पर रोहिंग्या प्रवासियों को जबरन निकाले जाने का आरोप लगाया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि 43 रोहिंग्या प्रवासियों को सरकार ने जबरन समुद्र में छोड़ दिया है, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। वहीं कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब देश का मुश्किल समय चल रहा है, तब आप रोजाना एक नई कहानी लेकर चले आते हैं। आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी टिप्पणी को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है और उनकी भावना हमेशा सेना के प्रति सम्मान की रही है। देवड़ा ने इस घटना को साजिश का हिस्सा बताया है और सेना के प्रति अपने सम्मान पर जोर दिया। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और इसी ऑपरेशन को लेकर अब विपक्ष की तरफ से कई बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के विधायक कोथूर मंजुनाथ ने पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य कार्रवाई पर संदेह जताया है। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि जो मीडिया सत्ता के खिलाफ सच बोलने का साहस करता है, उसे निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से गुजरात समाचार और उससे जुड़ी संस्थाओं पर हुई हालिया आयकर और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की आलोचना की। गुजरात में प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के एक प्रमुख समाचार पत्र गुजरात समाचार के एक मालिक को वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। डेक्कन हेराल्ड ने समाचार पत्र चलाने वाले परिवार के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया है कि गुरुवार देर रात ईडी ने अखबार के मालिकों से एक बाहुबली शाह को हिरासत में लिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए सरकार ने सांसदों के एक दल को विदेश भेजने का फैसला किया है। इसके बाद अब संसदीय कार्य मंत्रालय ने सभी राजनीतिक दलों से बातचीत शुरू कर दी है। शुक्रवार से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सभी पार्टियों के संसदीय दल के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर सांसदों के दल का समूह बनाने की कवायद शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के 45 वर्षीय पर्वतारोही सुब्रत घोष की माउंट एवरेस्ट पर मौत हो गई। सुब्रत ने एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर तिरंगा फहराया था। इस दौरान उन्हें बहुत थकान और ऊंचाई की बीमारी के लक्षण दिखने लगे, जिसके बाद उन्होंने नीचे उतरने से इनकार कर दिया और उन्हें वापस नीचे लाने के लिए उनके शेरपा गाइड ने बहुत कोशिश भी की, लेकिन वे माने नहीं। इस दौरान उनकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के बाद राजनीतिक घमासान मचा है। कांग्रेस लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन भी सौंपा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक को पुलिस ने हिरासत में लिया, तो वहीं बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी शाह पर कार्रवाई की मांग की है। भारत के खिलाफ चीन और तुर्की अब अंकारा में बैठकर साजिश कर रहा है। दरअसल शुक्रवार को तुर्की में एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में अफगानिस्तान में चीन के विशेष प्रतिनिधि और तुर्की के उप विदेश मंत्री शामिल हुए। बैठक का मुद्दा अफगानिस्तान का विकास था, लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जरिए चीन और तुर्की अफगानिस्तान में अपना दबदबा बढ़ाने में जुट गए हैं।